कहानी शुरू होता है हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे गोरिल्ला भड़कते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ सिर्फ एक आदमी पे। लेकिन वो आदमी चारों तरफ से गोरिल्ला से घिरे होने के बावजूद बिल्कुल शांत खड़ा होता है। अपने आंखों को खोलते हुए उन गोरिल्ला के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। उन सब के अटैक से काफी आसानी से बचते हुए कहता है ये तो काफी स्लो है। फिर अपनी जगह पे रुक जाता है। ये हमारे कहानी के एमसी होता है जो कहता है अब मैं डोज नहीं करूंगा तो मारो मुझे, वो भी अपनी पूरी ताकत से। अभी वो सभी गोरिल्ला अपने पंच से एमसी पे बरसात करने लगते हैं। लेकिन उन सभी पंच के बावजूद उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और कहता और ज्यादा और भी ज्यादा और गुस्से में कहता और जोर से। हमारा एमसी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो सभी गोरिल्ला उन्हें मार मार के थक जाते लेकिन उसका एक बाल तक नहीं बिगड़ा होता है। और एमसी कहता सच में क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? और एक जबरदस्त पंच बनाते हुए कहता इसे ही पूरी तरह से पागलपन कहते हैं। और अपने पंच को सामने पर शूट करता है। एक पंच से वो सभी गोरिल्ला हवा में उड़ने लगता है। एमसी कहता है बिल्कुल इस तरह, क्योंकि एमसी एक पंच से उस पूरे जंगल को साफ कर दिया होता है। हमारा एमसी का निक नेम नेचुरल डिजास्टर और ओरिजिनल नेम माँ ग्यूम गैंग। और वो फिर आगे को बढ़ने लगता है। हमें बताया जाता है लगभग 1 साल पहले कोई हमारे ग्यूम से कहता है क्या तुम विदेश जा रहे हो पर्यावरण को बचाने के लिए बिना पैसा लिए सेवा करने का काम? ग्यूम ऊपर के मन से कहता हाँ शायद ये इसका पेरेंट्स होता है जो कहता है तुम जिसे खुद को बचाने की जरूरत है तुम पर्यावरण को बचाने की बातें कर रहे हो। उसका फादर कहता है बिल्कुल तुम तो बस एक हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हारे अंदर जरा सा भी पावर नहीं है। ग्यूम हंसते हुए कहता मैं सिर्फ सेफ जगह पर ही जाऊंगा इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। अब समय आ गया कि मैं इस दुनिया को और करीब से देखूं। उसकी मॉम कहती ठीक है अगर तुमने सोच समझ कर जाने का फैसला कर लिया है तो हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। उसका फादर कहता फिर भी ठीक से तुम खाना खाना और अपना ख्याल रखना। अगर हालात थोड़ी सी भी मुश्किल हो जाए तो तुरंत ही वापस आ जाना। इससे वो अपने पेरेंट्स को देखता उन्हें गले लगाते हुए कहता मैं वापस आऊंगा। उसके मॉम कहती गुडनेस ये बच्चा। ग्यूम बाहर की ओर आते हुए मन में कहता मॉम डैड मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर देना। अपनी पावर को छुपा के रखा और चुपचाप जिंदगी बताया ताकि तुम चिंता ना करो। लेकिन सिर्फ इस बार पहली और आखिरी बार अपनी असली पावर के टेस्ट करने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। अपने पेरेंट्स के फोटो को देखते हुए कहता है इसलिए दुनिया भर में घूमते हुए 1 साल बीत चुका है। मॉम डैड आप शायद बहुत ही चिंता होंगे है ना? मुझे लगता है अब घर जाने का समय हो गया है। मुझे भी अपनी पेरेंट्स की याद आती है लेकिन इस तरह वापस जाना थोड़ा अजीब सा लगता है। अनसेटिस्फाइंग। मैंने अभी तक अपना पावर पूरी तरह से एक बार भी यूज नहीं किया है। मैं सच में पूरी पावर से सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहता हूँ। अभी उसका ध्यान एक माउंटेन पे जाता है। साइक उतर हंसते हुए कहता चट्टान का पहाड़ बिल्कुल सही। और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता हाँ वापस जाने से पहले एक आखिरी याद के तौर पर अपने पंच को तैयार करते हुए कहता पूरी पावर से आगे बढ़ो पूरी तरह से रिलीज। और उस पंच को उस माउंटेन पे जड़ देता है और वो उस पंच को मारते हुए काफी खुश नजर आ रहा होता है। उस माउंटेन के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं यहाँ तक कि वो पूरे अर्थ तक को इफेक्ट करने लगता है। तो वो भी काफी हैरान होता है। हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं जहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होने लगता है। वो अर्थ पूरी तरह से फट जाता है। वो बताता है ह्यूमन पॉपुलेशन लगभग 9 अरब और रहने लायक बींग्स लगभग 15 लाख सभी मर चुके हैं। ऊपर बताए गए अपराध के लिए न्याय सुनाया जाएगा। और ग्यूम इस दुनिया के साइड गॉड के पास जाने लगता है। वो गॉड कहता है सबसे पहले इस मामले की गंभीरता और इससे पैदा हुआ खतरे को देखते हुए माँ ग्यूम गैंग को स्पेशल ग्रेड सिनर में रखा जाएगा। लेकिन ग्यूम उससे कहता है क्या ये आफ्टर लाइफ का जजमेंट है? गॉड कहता है बिल्कुल सही सिनर, ये है मौत की बात की दुनिया, ये तुम्हारा फैसले का समय है। फैसला अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जैसे भयानक अपराध के लिए सिनर ग्यूम गैंग को नर्क की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ग्यूम कहता चुप रहो, मुझे परखने का अधिकार सिर्फ मेरे पेरेंट्स को है और तुम वहाँ हो क्या तुम्हें राजा नहीं होना चाहिए? अगर तुम किंग हो तो तुम्हें अर्थ को विस्फोट होने से रोकना चाहिए था। गलती से अर्थ विस्फोट हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सारा दोष मुझ पर ही डाला जा रहा है। अपने डिवाइन पावर का यूज करो, पृथ्वी को पहले जैसा कर दो और सभी लोगों को वापस से जिंदा कर दो। गॉड कहता कितना बेवकूफ है, एक मामूली इंसान से यही उम्मीद किया जा सकता है। तो क्या सिर्फ इसलिए कि ये जानबूझकर नहीं किया यह सब कुछ माफ हो जाएगा? इस घटना में तुमने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था है ना? इसे ग्यूम के बॉडी पूरा सन पड़ने लगता है। और गॉड कहता जब बात तुम्हारी पेरेंट्स की आती है तो तुम्हारा रवैया बदल जाता है ना? और इविल की तरह हंसते हुए कहता अच्छा तो फिर मैं इस दर्द को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे पेरेंट्स को भी इसमें घसीटा जाएगा। और अभी ग्यूम का गुस्सा फट उठता और कहता तुमने क्या कहा? गॉड कहता क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अब तुम जाकर सही मायनों में सिनर की तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन ग्यूम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिससे वो गॉड हैरान हो जाता है। ग्यूम जाकर उसे जबरदस्त किक जड़ देता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। यहाँ तक इससे उसका बैलेंस तक बिगड़ने लगता है। यहाँ तक कि इस अटैक से उस गॉड का बॉडी भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगता है। तो ये क्या, ये तो पागलपन है। ग्यूम के एक अटैक से गॉड का मर जाना ग्यूम के लिए भी हैरानी भरा होता है। वो आगे जमीन पर दोबारा लैंड करता है तब वहाँ पे एक और गॉड आके क्लैप करने लगता है। वाओ ये तो सच में इम्प्रेसिव है, मैं इसे कैसे कहूँ, ये तो मजेदार है मजेदार। तुमने उस जज को तोड़ दिया जिसे मैंने खुद बनाया। थोड़ा हंसने लगता है। ग्यूम कहता है तुम कौन हो? वो कहता मैं हूँ क्रोनोस, वो सुप्रीम किंग जो सभी चीज पे राज करता है। हम देखते हैं ग्यूम सिर्फ उसके एक फिंगर पे होता है। कहता माँ ग्यूम गैंग एक टुच पड़ाने के लिए अपने फिंगर से फेंकते हुए कहता तुम बुरे नहीं हो, तुम मुझे पसंद हो। अभी कुछ समय पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी गॉड का पावर को यूज करके पृथ्वी को फिर से ठीक कर दूं और लोगों को वापस ला दूं है ना? इसे बिना किसी कीमत के बस ऐसे ही ठीक कर देना तो वाह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। माँ ग्यूम गैंग अगर तुम हेल के सब
सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग बन जाओ। मैं समय को पीछे मोड़ दूंगा, उस समय से पहले का जब तुमने अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था। और उसके हाथ में उसके मॉम डैड होते जिससे कहता है मॉम डैड। क्रोनस कहता चिंता मत करो, उनकी सोल सेफ है, बिल्कुल प्योर सोल है। अपने पेरेंट्स को बचाओ, अपनी गलतियों को ऐसे बता दो जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। ड्यूम कहता तो फिर मुझे हेल में हर पापी को बस पीट पीट को खत्म करना होगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? ठीक है, मैं करूंगा। मुझे अभी इसी समय नर्क में भेज दो। क्रोनस हंसते हुए कहता जिस हेल में तुम जा रहे हो वो कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है, वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बनो। ड्यूम मन में कहता मॉम डैड बस थोड़ा इंतजार कीजिए। कहता जब मैं हेल में रहूंगा तो मेरे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। क्रोनस कहता ठीक है। क्रोनस कहता ठीक है, उस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को भी उसी नर्क में भेजा जा रहा है जहाँ तुम जा रहे हो। फैसला पहले ही तय हो चुका, उसी के हिसाब से होगा। तुम पापी हो, इस तरह का सजा तुम्हें कम से कम मिलनी ही चाहिए, है ना? और सच कहो तो फैमिली को साथ ले जाने से ये और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। ड्यूम उस पर अटैक करते हुए कहता तुम कमीने, लेकिन जमीन से काफी सारे हाथ निकलते हुए ड्यूम को पकड़ने लगता है और उसे अंदर को खींचने लगता है। क्रोनस हंसते हुए कहता मुझसे लड़ोगे, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। सबसे पहले हेल के सबसे स्ट्रॉन्ग बनो, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए अपना सबसे अच्छा कोशिश करना। और वो सभी हाथ मिलकर उसको हेल के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं चारों तरफ क्योस ही भरा होता है, लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं। और उसे बीचों बीच में जाके ड्यूम गिरता है। ड्यूम चिढ़ते हुए कहता डैम इट, और ऊपर को देखते हुए कहता तो ये है हेल। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कहता सुना है कि एक स्पेशल ग्रेड का पापी आने वाला है, इसलिए मैंने कुछ खतरनाक और अजीब मॉन्स्टर को चुन के रखा था, लेकिन ये लो रैंक का डीमन मेफिस्टो होती है जो कहती है तुम तो बस एक नॉर्मल से इंसान हो। माँ ड्यूम गैंग तुम ही हो ना? ड्यूम कहता क्या तुम मुझे जानते हो? मेफिस्टो कहते तुम जानते हो स्पेशल ग्रेड सिनर के साथ हमें बड़ी और खास जानकारी मिलती है और इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, मैं असल में तुम्हारी गाइड हूँ। ड्यूम कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों ही हेल में गिर चुके इसलिए बकवास बंद करो, अगर लड़ना चाहते हो तो सीधे मुझसे भिड़ जाओ। मेफिस्टो घबराते हुए कहती तुम तो उम्मीद से कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो, रुको रुको, मैं मेफिस्टो हूँ, इस हेल से जुड़ा एक डीमन, मैं लॉर्ड सोलोमान की सेवा करती हूँ जो हेल के शासक है, हालांकि मैं बस लो लेवल की एक सेवक हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पीटने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। ड्यूम कहता अच्छा ऐसा है, तो तुम भी यहाँ पे काम करने वालों में से एक हो, फिर तुम पता लगा सकते हो कि यहाँ गिरने वाले सभी लोग आखिर कहाँ पहुँचे हैं, है ना? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेफिस्टो कहती है मतलब मेरे पेरेंट्स? मुझे ऐसी बात कैसे पता होगी सर? मेरा मतलब है वो स्पेशल ग्रेड के सिनर नहीं है तो हम हर किसी को एक एक करके जांच नहीं करते, समझ रहे हो ना सर? मैं कहता ये सिर्फ एक इंसान है, फिर भी उसमें इस तरह का प्रेशर कैसे हो सकता है? ड्यूम पंच बनाते हुए कहता ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मर सकती हो। इससे मेफिस्टो काफी घबरा जाती, कहती नहीं मैं पता लगाऊंगी, मैं तुम्हें सही रास्ता दूंगी। ड्यूम कहता अगर तुम्हारी मार्गदर्शन इतनी धीमी रही और मेरे पेरेंट्स को एक खरोच भी आई, मैं तुम्हें इस पूरे हेल को चूर चूर कर दूंगा, समझ गए? मेफिस्टो कहती हाँ समझ गई, हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को वहीं रखा गया हो, उसे ऐसे आम लोग और बेबस लोगों को निशाना बनाना पसंद है, जैक द रीपर। ड्यूम कहता मुझे वहाँ पे ले चलो अभी, वो कमीना कितना स्ट्रॉन्ग है? मेफिस्टो कहती है हेल के हिसाब से देखा जाए तो वो एक अपर मिड टियर है। ड्यूम कहता तो फिर यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? मेफिस्टो कहती सबसे हाई लेवल का पद अभी खाली है, इसलिए इस समय सब कुछ एक तरह से रुका हुआ है। ड्यूम कहता समझ गया, अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद मुझे उन सभी पावरफुल के पास ले जाना, मैं उन सभी को एक एक करके हरा दूंगा और इस हेल को अपना बना लूंगा। मेफिस्टो मन में कहते हुआ हेल का सबसे पावरफुल बन जाएगा, मैं हेल का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाऊंगा और अर्थ को वापस ठीक करने के अलावा भी जब तक मैं खुद उस शख्स को हरा ना दूं मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। मैं उस पर एक ऐसा हमला करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो दोनों आगे को बढ़ने लगते हैं। ड्यूम कहता है ऐसा लगता है जैसे हम यूं ही भटक रहे हैं, क्या तुम सच में मुझे गाइड कर रहे हो? मेफिस्टो कहती है बिल्कुल, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, ये यही कहीं होना चाहिए। ड्यूम कहता होना चाहिए यहाँ आसपास, ये काम करने का तो बहुत ही लापरवाही वाला तरीका है। मेफिस्टो कहती है मैं पहली बार किसी शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ सर। फिर वो मन में कहती है डैम इट, एक सिनर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो पलट कर जवाब दे? तभी एक वहाँ पे लेडी उड़ती हुई आती जो कहती एक नौसी किया है ना, उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो क्रीपी की तरह कहता है नहीं हो लेकिन लगता है तुम काम की हो। वो लड़की कहती है हम लॉर्ड फेरो के पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्फिंक्स गर्ल। और वो बच्चा कहता है बेबी मम्मी। स्फिंक्स गर्ल कहती है हमसे जुड़ जाओ, हेल में पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है जो सही तरीके और नियम के साथ चलता है। हंसते हुए कहती तुम्हें पता है ना ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं, तुम सच में बहुत ही लकी हो। ड्यूम कहता एक फैक्शन इसकी जरूरत नहीं है। गर्ल हंसते हुए कहते वो सभी शुरू में यही कहते हैं तब तुम कुछ खास रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ हेल में कल्पना से भी बड़े मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, तुम्हारे जैसे शख्स को तो बस चबा कर रख दिया जाएगा, तो हम जैसे आम लोगों को यहाँ पे जिंदा रहने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, इसलिए किसी फैक्शन में शामिल होना ही एक तरीका है। इसे ड्यूम सोच में पड़ जाता है और मेफिस्टो से पूछता क्या वो मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मदद की साबित हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो उन्हें जैक द रीपर बंदी बना रखा हो। मेफिस्टो कहती है फिरौन का पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सत्ता और सब कुछ राज करने की चाह करने वाले का एक ग्रुप है और उसके सारे शख्स घटिया और गंदे सोच वाले
वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके मामलों में पढ़ने की जरूरत है। स्फिंक्स गर्ल्स कहती है, मुझे ये बात दोबारा समझाओ बच्चे। मेफिस्टो कहते हैं, इसे हराओ। और उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है, जिससे वो दोनों घबराने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जिससे मेफिस्टो मन में कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही था, लेकिन ये शख्स ठीक है, वो एक स्पेशल ग्रेड का सिनर है, इसलिए वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर भी मैं हेल की डीमन हूँ, फिर भी मैं किसी तुच्छ इंसान से डर गई। नहीं, ये बस एक पल के लिए था, मुझे सच में डर नहीं लग रहा था, बस डैम इट। मुझे नहीं पता ये सब मेरा वहम है या वो सच में खतरनाक है। मुझे तभी पता चलेगा जब मैं देख लूं कि उस जैक द रीपर से कैसे लड़ता है। गियोम कहता, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे? मेफिस्टो कहती, हाँ सर चलो चले। कहता वहाँ पर गियोम भी उसे ही देख रहा होता है और कहता, क्या ये जैक द रीपर है? फिलहाल मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाऊंगा। मेफिस्टो कहती, जैक द रीपर के तौर तरीके को जानते हुए वो अपने विक्टिम से इतनी जल्दी नहीं निपट सकता, ये शायद सही जगह नहीं है। उसे गियोम के बात याद आता, अगर तुम्हें जरा सा भी देर हुई और अगर मेरे पेरेंट्स को जरा सा भी चोट आए तो मैं हेल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और कहते, मैं अभी पता लगाती हूँ कि अगला इलाका कौन सा है। गियोम कहता, गुड, लेकिन ऐसा लगता है उसने एक नया शिकार भी देख लिया है। हम जैक द रीपर को देखते जो कहते, इतने समय से ये मेरा पहला शिकार है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काटते समय हर पल का मजे लूंगा। और वो खड़ा होकर अपनी जगह से ही गायब हो जाता है, काफी स्पीड से चट्टान के सहारे आगे को बढ़ते हुए गियोम के ऊपर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन गियोम उसके डेगर से अपने हाथ से ही रोक लेता है, और वो भी सिर्फ 2 फिंगर से। इससे जैक द रीपर को भी कुछ समझ में नहीं आता। गियोम कहता, वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जैक अपने वेपन को छोड़ते हुए उसके पीछे चले जाता है, दूसरा वेपन निकालते उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। तभी गियोम अपने फिंगर को फ्लिप करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त विस्फोट होता है। कहता, क्या तुमने मेरे पेरेंट्स को देखा है? गियोम के सिर्फ फिंगर को फ्लिप करने से ही चट्टान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ तक कि जैक द रीपर के मुंह में लगे हुए कड़े भी खत्म हो जाता है। जैक द रीपर अपने हाथों को उठा लेता है। गियोम कहता है, मेरे दोनों और ये लोग, क्या तुमने हाल ही में इसे देखा है? जैक द रीपर कहता, मुझे देखने दो, और एक तरफ इशारा करते हुए कहता, मुझे लगता है मैंने उन्हें उस तरफ देखा था। गियोम कहता है, उस तरफ। जब जैक द रीपर अपने टूटे हुए कड़े को नोटिस करता है तो और भी सन्न रह जाता है। गियोम कहता है, मेरे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं उनके बारे में और बताए। हम जैक द रीपर के मुंह में उसके कड़े को देखते हैं, जिससे वो गियोम पे अटैक कर देता है, लेकिन गियोम उस अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। तभी जैक द रीपर अपने वेपन से उसके आंखों पे अटैक करता है, जो अटैक उसके बिल्कुल चेहरे पे हिट होता है, और कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो? बहुत ही बढ़िया, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं गियोम उसके नाइफ को अपने दांत से ही पकड़ लेता है, जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। जब वो अपने दांत को दबाने लगता है तो उसके खंजर में कड़क आने लगता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और कहता, फिर से कहो। जैक द रीपर पीछे खड़े होते हुए अपने हाथों में काफी सारे खंजर को निकालता है, सभी खंजर से एक साथ गियोम पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गियोम सांस को अंदर और भरता है। जब उसे बाहर की ओर छोड़ता है तो उसके सांस छोड़ने भर से ही सारे खंजर अपने आप ही रुक जाते हैं। इस बात से जैक द रीपर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, और गियोम का हाथ उसके फेस तक पहुंच जाता है, और उसे पकड़ते उसे जमीन पर जबरदस्त पटक देता है। शायद वो उसे वहीं पे खत्म कर देता है। ये सब मेफिस्टो देखते हुए हैरान से कहते, जैक द रीपर टॉप टियर नहीं, लेकिन वो एक योद्धा भी है। इस हेल में 100 साल से भी ज्यादा समय तक कौन जिंदा रहा है, और वो इतनी आसानी से हार गया। मैंने वो प्रेशर महसूस किया। और एक शख्स ये सब देख कर और भी हैरान होता है, जो और कोई नहीं, फिरौन होता है। कहता, ये तो अचानक मिला अच्छा फायदा है, वो इनक्रेडिबल फिजिकल एबिलिटी, मुझे ये चाहिए। और ये पिरामिड का किंग फिरौन है, जो कहता है, तुम दोनों ने भर्ती के लिए एक बहुत ही अच्छा उम्मीदवार चुना है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़की कहती है, हम सदा आभारी है, फेरो अमर रहे, फेरो अमर रहे। सॉरी, ये फिरौन नहीं फेरो होता, जो कहता है, मुझे अब तक पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन वो जैक द रीपर के पास एक साफ मकसद लेके गया था। लगता है उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था, वो किसी चीज का तलाश कर रहा है, और मेरा अंदाजा सही है। शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम उसे पकड़ के काबू में रख सके। पता लगाओ कि वो क्या है, फिर उसे हासिल करके उसे सेव करो। वो शख्स उसे मेरा बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिर हम गियोम के पेरेंट्स को देखते जो हेल में इधर उधर भटक रहे होते हैं। उसके फादर का नाम योन मिन, तो उसके मदर का नाम वोंग सुने होता है। योन मिन मन में कहते हैं, मैं थक गया हूँ, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, दर्द हो रहा है। वोंग कहती है, हनी क्या तुम ठीक हो? योन कहता, नहीं ये तो हद से ज्यादा है। वोंग कहती, तो क्या हमें थोड़ा आराम करना चाहिए? अभी हम वहाँ पे एक बड़े से गोब्लिन को देखते हैं, जिससे वो दोनों छुप जाते हैं। योन मन में कहते, ये कोई सपना या इल्यूजनेशन नहीं है, असली मॉन्स्टर यहाँ पे सच में इधर उधर घूम रहे हैं। और मेरा बेटा, क्या तुम भी ऐसे ही बुरे सपने में फंस गए थे? बेटे क्या तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं उसका बेटा तो उन सभी मॉन्स्टर का बैंड बजा चुका होता है। मेफिस्टो कहती, यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स का कोई भी अता पता नहीं है। मन में कहती, मैंने तुम्हें जानबूझकर जैक द रीपर से कहीं ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के पास पहुँचाया था, ये सब तो एक ही झटके में ढेर हो गए। गियोम कहता, अब अगला कौन है? मेफिस्टो मन में कहती, तुमने कहा था कि तुम हेल के सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इस लेवल पर तो तुम सच में ऐसा कर सकते हो, तो इसे करके दिखाओ। गियोम कहता, तो अगला कहाँ है? मेफिस्टो कहती, वो एक टॉप टियर का पावर हाउस है। इसे गियोम उसे देखता है और कहता, वो किस तरह का शख्स है? मेफिस्टो कहती, खैर रिकॉर्ड के हिसाब से वो लगभग पूरा समय सोता रहता है, जब कभी कभी उठकर बेकाबू होकर तबाही मचाता है, और जब वो ऐसा करता है तो अपने आसपास की हर चीज को बर्बाद कर देता है। उसकी बदनामी बहुत ही ज्यादा है। वो भी एक तुम्हारी तरह एक स्पेशल ग्रेट सिनर है, लॉर्ड मा गियोम गैंग। वो इस हेल का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, 99 टेल फॉक्स। गियोम क्रीपी की तरह
पूरा कहता टॉप टियर, उसका मन लड़ने के लिए मचल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें केप को देखते जहाँ पे नाइनटेल सो रहा होता है, तभी वो जाग जाता है। वो दोनों वहाँ पे आते हैं। मेफिस्टो कहती है पूरा इलाका ही नाइनटेल का है, जब वो सो रहा हो तब शांति बनी रहनी चाहिए, इससे पहले कि वो जाग जाए। चलो अपने पेरेंट्स को ढूंढ लो। ह्यूम कहता ठीक है, ये जगह बहुत ही बड़ा है। नाइनटेल फॉक्स अभी कहाँ पे है? मेफिस्टो कहती है लगभग उसी तरफ, और वहाँ पे धमाके होते हैं जिससे ह्यूम कहता है ऐसा लगता है वो अभी अभी जागा हो। मेफिस्टो उसे ही देख रही होती है, नाइनटेल फॉक्स उसके सामने आके रुकता है। मेफिस्टो मन में कहती है ये तो बहुत ही बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस यही बात। उससे निकलने प्रेशर तो कमाल की है। ह्यूम अपनी जगह पे खड़ा होता है, उसे तिरछी नजर से देखता है, लेकिन नाइनटेल काफी गुस्से में नजर आ रहा होता है। इसे ह्यूम भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, हावी भरता है, और ह्यूम उसी तरफ आगे बढ़ता है जिससे नाइनटेल को भी कुछ समझ में नहीं आता। कहता तुम क्या कर रहे हो, क्या बस एक दूसरे को घूर रहे हो? तभी ह्यूम उसे जबरदस्त पंच देता है। ह्यूम के उस पंच से जबरदस्त शॉक निकलते हैं। नाइनटेल का एक पूंछ खत्म हो जाता है जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो तैयार करते हुए ह्यूम पे घुराने लगता है, और उसके टेल ऐसे ही गायब होना शुरू हो जाता है। और मेफिस्टो मन में कहते हैं कि जब भी नाइनटेल मरते हैं तो उसकी एक पूंछ कट जाती है। उसके एक हमले में उसने अपनी एक जान गंवा दी, और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। लेकिन ह्यूम फिर से उस पे एक जबरदस्त पंचर देता है, इससे उसका टेल फिर से कटना शुरू हो जाता है। बताया जाता है 99 टेल फॉक्स, और अब वो 88 टेल फॉक्स बच गई है। ह्यूम के चेहरे पे भी कट लग जाता है, जिससे वो कहता है बुरा नहीं है, फाइट में पहली बार मेरा ब्लड निकला है। नाइनटेल उसे घूर के देख रही थी। हम वहाँ पे लाइटिंग को देखते हैं, जो नाइनटेल की एक पावर होता है। पैरों को उठाते हुए पंजे में लाइटिंग को इकट्ठा करने लगती है, इससे ह्यूम पे अटैक कर देती है, जिससे ह्यूम बच जाता है। उस अटैक से मेफिस्टो भी बच जाती है, लेकिन उसके अटैक से माउंटेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नाइनटेल फिर से अपने पैरों को उठाते उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम वहाँ पे धमाके को देखते हैं। नाइनटेल इस बार अपने दोनों हाथों को उठा लेती है और उस पर अटैक करने लगती है, इससे हम वहाँ पे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन देखते हैं। मेफिस्टो कहती है मेरे गॉड, घोर निराशा की पावर, यह है हेल की टॉप टियर नाइनटेल की पावर। इसे बिना निशाना लगाए हमला करने पर किसे लगेगा? ह्यूम अपने किक को बनाते उसके फेस पर जबरदस्त किक कर देता है, इससे वो 67 टेल फॉक्स बचती है, लेकिन वो भी ह्यूम पे अटैक कर देती है, जिससे ह्यूम उसे रोकता है। उसके अटैक उसे बचते उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है, इससे वो 52-49 इस बात से वो धार लगाने लगती है और ह्यूम पे अटैक करती है, लेकिन ह्यूम इसके सारे अटैक से बच रहा होता है और वो भी अब हंसने लगता है। हम देखते हुए किसी साइको की तरह हंस रहा होता है, इससे मेफिस्टो मन में कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ही मजे आ रहे हो। क्या सिनर की स्वभाव ऐसा ही होता है? क्या वो इसलिए ऐसा बन जाता है क्योंकि उन्हें लड़ना बहुत ही पसंद है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उसकी चिंता सच्ची लग रही थी। ह्यूम के पंच को देखते जिससे वो नाइनटेल पर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वो जाके जमीन पे गिरती है, इससे अब वो 21 टेल फॉक्स बच जाती है। ह्यूम फिर से अपने अटैक को बनाते हुए उसके तरफ जबरदस्त किक के साथ आगे बढ़ता है, जाके उसे किक कर देता है। ह्यूम के इस किक से उसके बाकी टेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के मेफिस्टो काफी हैरान नजर आ रही होती है। ह्यूम के अटैक से वहाँ पे काफी सारे धूल हो जाता है। उसमें हम एक फिगर को देखते हैं जिससे वो एक छोटी सी बिल्ली बन जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या वो 2 टेल फॉक्स है। उसकी बची हुई जिंदगी सिर्फ 2 बच जाती है। क्या हुआ, क्या वो रुक गया? मैं तो बस अभी शुरू ही कर रहा हूँ। पंच बनाते हुए कहता चलो आगे बढ़ो, चलो भी मुझे खरोचो, मुझे काटो, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन बेचारी नाइनटेल फॉक्स डर के मारे कांपने लगती है। ह्यूम कह रहा होता मुझसे लड़ो। ह्यूम को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर देती है, और हम ह्यूम के चेहरे पे हैरानी साफ देख सकते हैं। और उस जगह पे स्फिंक्स गर्ल भी आ जाती है। बहुत ग्रीपी ये नया लड़का इतना स्ट्रॉन्ग था। बेबी मम्मी कहते हमारी समझ और पावर लेवल से हम उसकी पूरी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पहले उस कमजोर को ढूंढना आसान रहेगा जिसका जिक्र फेरो ने किया था, ऐसा कोई चीज जिसका यूज करके हम उसको दबा सके। स्फिंक्स गर्ल कहती है मुझे नहीं पता, यहाँ से तो बस यही लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छा और मददगार बन रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी भी खास चीज को ढूंढ रहा है। बेबी मम्मी कहता है शायद वो किसी जासूसी मिशन पर है। तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि मेफिस्टो उसके पीछे आ जाती है। इससे स्फिंक्स गर्ल कहती है तुम। मेफिस्टो कहती है मैं, मेरा क्या? ये इतना आदर सम्मान दिखाना बंद करो, जो भी हो। तुमने उसे अभी अभी लड़ते हुए देखा है ना? अब तक जो मैंने देखा उसके हिसाब से फेरो का फैक्शन काफी नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा करके एक फैक्शन बनाओ और माँ ह्यूम को रोक दो। उसके खिलाफ जीतने के लिए थोड़ा सा भी मौका पाने के लिए कम से कम 2 स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलकर लड़ना होगा। स्फिंक्स गर्ल कहती है समझ के, लेकिन अभी भी। और अपने मन में कहती है माँ ह्यूम गेम, यही तो इसका असली नाम है। अगर तुम हमें सलाह दे रहे हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम लॉर्ड फेरो के साइड हो? मेफिस्टो कहती है क्या एक ही साइड में एक टूचर सिनर के साथ? स्फिंक्स गर्ल कहती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाओ फेरो के फैक्शन के पास भाग जाओ और उन्हें अलायंस का प्रस्ताव दो। स्फिंक्स गर्ल कहती है हाँ। मेफिस्टो मन में कहता माँ ह्यूम गैंग, मैं किसी भी हालात में तुम्हारे जैसे वॉरियर को D1 रैंक का सबसे पावरफुल नहीं बनने दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लड़ने की जज्बा को बुरी तरह से तोड़ दूंगी। मन में कहती मेरा क्या होगा, मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। जब मैं माँ ह्यूम गैंग के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाती तो आखिर मैं क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अपने सामने को देखते हुए कहती माँ ह्यूम गैंग सर। ह्यूम कहता क्या बात है? मेफिस्टो कहती आप इसे यूं ही लापरवाही से कैसे सहला सकते हैं? ह्यूम कहता क्या ये तुम्हारा मतलब 9 टेल फॉक्स से है? ये कुछ भी नहीं है। जब मैंने जानवर से फाइट किया तो
उनका अक्सर यही हाल होता है। मुझे लगा था कि ये एक टॉप टियर का मॉन्स्टर है, एक यूकी फॉक्स वगैरह, शायद अलग होगा। मेफिस्टो मन में कहती क्या सच में उसने नाइट एल्फ फॉक्स को कंट्रोल कर लिया? शायद मुझे उन्हें बता देना चाहिए था कि कम से कम 3 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलकर लड़ना होगा। फिर हम फेरो को महल को देखते हैं। फेरो कहते क्या नाइट एल्फ फॉक्स भी? ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। मार्क्यूम गैंग अब वो मुझे और भी ज्यादा पसंद है, मुझे उसे पाना ही है। टॉप टियर अलायंस के साथ आगे बढ़ो। स्फिंक्स गर्ल कहती है हाँ। फेरो कहता इसी के साथ साथ डीमन किंग और सुबुक्सा क्यून को भी हरकत में लाए। अगर हम उन्हें अलायंस का ऑफर भेजेंगे तो या तो वो मानेंगे या मना करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से कदम जरूर उठाएंगे। जो लोग सिर्फ ताकत पाने के बावजूद खुद को किंग कहते हैं। अगर हम मार्क्यूम गैंग का बहाना बनाकर उन्हें आपस में भिड़ा दे। हंसते हुए कहता क्या मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा हूँ? खैर इसे छोड़ो, बाकी जगह पे अपना खोज जारी रखो। पिंक्स कहती खोजे मतलब वो चीज जो मेरे दिमाग को हिला सकती है ना? फेरो कहता हाँ, और सहयोग से हमें वो काबिल इंसान मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी, उसे अंदर लाओ। दो मम्मी जैगडा रीपर को पकड़ के अंदर को लाते हैं। रीपर कहता है अपना हाथ मुझसे दूर रखो। फेरो कहता सच कहूँ तो मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ अच्छे से पेश आना। लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है। फेरो को सामने अपने सभी सर झुका चुका होता और जैगडा रीपर भी कहता फेरो। फेरो कहता है जैगडा रीपर कुछ समय पहले तुमने नए मार्क्यूम गेम से फाइट की थी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैक कहता है मदद? फेरो कहता है बिल्कुल, तुम जितनी बार चाहो मना कर सकते हो। हमारे पास अपनी जरूरी जानकारी हासिल करने के और भी तरीके हैं। और कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। उसके हाथों पे हम खतरनाक वेपन को देखते हैं। इससे जैगडा रीपर भी घबरा जाता है और झुकते हुए कहता आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। फेरो कहता है मुझे ये रवैया पसंद आया, इस तरह से तो मैं तुम्हारे दोस्त में से एक तो बन ही जाऊंगा। फेरो कहता मुझे तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनना, मुझे बस जीने दो। फेरो कहता नहीं नहीं, अब से तुम हमारे दोस्त हो। तो आओ फिर सब लोग आओ अपने नए दोस्त का स्वागत करो। इसे वो मम्मी आगे को बढ़ता जिसे वो हैरानी से कहता रुको रुको रुको। फेरो कहता एक बार उसकी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद तुम उसके साथ जाओगे। स्फिंक्स गर्ल कहती है हाँ सर। फेरो कहता जब हम उसे दोबारा देखेंगे तो वो राख का ढेर बन चुका होगा। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और लोग जैगडा रीपर को पीछे और खींचने लगते हैं जिससे वो चीखते हुए कहता नहीं। फिर हम डीमन किंग के कैस्टल को देखते हैं जहाँ पे 2 शख्स होता है, उसमें से एक कहता गेट को खोलो, हम लॉर्ड फेरो को डूट है, हम अलायंस का ऑफर लेकर आए हैं। डीमन लॉर्ड ये देख रहा होता है, अपने फिंगर को ऊपर की ओर करता है। जैसे वहाँ का मौसम बदलने लगता है तो उन दोनों पे जबरदस्त ठंडक गिरती है। उन दोनों में से एक वहीं पे जल के राख हो जाता है, दूसरा डर के वहाँ से भागने लगता है। डीमन किंग इस अलायंस को रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ क्यून सुबुक्सा कहती है अलायंस। ये सुबुक्सा क्यून हेलिना होती है जो कहती है मुझे ऐसी बातों की परवाह नहीं है, लेकिन मार्क्यूम गैंग ये तो सच में दिलचस्प लग रहा है। शायद मुझे काफी समय बाद अपने पैरों को फैलाना चाहिए। फेरोमोन ड्रेन ऑन। जैसे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी वेव निकलने लगते हैं जो मार्क्यूम गैंग तक पहुँच जाता है। कहता ढूंढ लिया और मायो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। हंसते हुए कहते वो सोल्ड मस्कुलर बॉडी। मुझे यकीन है कि उसने हर दिन बिना रुके बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की होगी। वो हमेशा खुद पे काबू रखता रहा है। मर्द जितना ज्यादा संयम होता है उसे फंसाना उतना ही आसान होता है। इसे उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है बिल्कुल इस तरह। उसका एबिलिटी जैसे उन दोनों पे असर करता है वो दोनों उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। कहता मैं जिंदगी भर लेडी हेलिना का सेवा करूंगा। लेडी हेलिना अमर रहे, फेरो बाहर में जाए। इससे हेलिना हंस रही होती है। कहते मेरे लव ऑफ स्लेव मर्च के लिए तैयार हो जाओ। उसके सभी सर्वेंट कहते हैं यस मैम। दूसरे मार्क्यूम गेम को देखते हैं जो नाइनटेल को आगे कोर करते हुए कहता इस तरफ या उस तरफ। मेफिस्टो कहता तुम आखिर क्या कर रहे हो? ड्यूम कहता मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए किसी जानवर के इंटेंट का सहारा ले रहा हूँ। मेफिस्टो कहती खैर फॉक्स जिंदा प्राणी की एनर्जी को बहुत ही जल्दी महसूस कर लेती है। अगर ये हमारे साथ है तो हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। ड्यूम कहता सच में? मेफिस्टो मन में कहती अगर वो मदद करता है तो तुम चाहे से ताकत से कितनी भी बुरी तरह से दबाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसका दिल जीत पाओगे। नाइनटेल फॉक्स जो दूसरे ग्रुप में बहुत ही प्राइड वाली मानी जाती है, क्या वो सच में एक रास्ता ढूंढने वाली डॉग की भूमिका निभाएगी? वो निभाएगी है ना? वो फॉक्स एक तरफ इशारा करती है। ड्यूम कहता बहुत ही बढ़िया, चलो चले। मॉम डैड बस थोड़ी देर और रुकिए, मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। हमें स्फिंक्स गर्ल को देखते हैं जो जैगडा रीपर के साथ आगे और बढ़ती है। साथ ही हेलिना भी अपने सर्वेंट के साथ आगे और ही बढ़ रही होती है। और हमारे ग्यूम भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आगे और बढ़ता है। ग्यूम कहता ये क्या है? मेफिस्टो कहती अब तक के सबसे अजीब समय में ये हेलिना और उसके गुलाम है और वो सभी गुलाम उसके नारा लगा रहे होते लेडी हेलिना अमर रहे। मेफिस्टो कहती है वो इस हेल के मौजूद सबसे बड़े फैक्शन में से एक है। हेलिना हंसते हुए कहते बिना आराम किए दौड़ने की वजह से हम यहाँ पलक झपकते ही पहुँच गए। अरे तुम तो पास से देखने पर और भी ज्यादा आकर्षक लगती हो। और ये करके वो हंसने लगती है और वो विंग्स फैलाती हुई ऊपर को जाती है। कहती है मैं मर्दों पे राज करती हूँ, फेरोमोन की क्वीन हूँ, गुप्सा क्वीन हेलिना। मैं खुद तुम्हें अपना गुलाम बनाने आई हूँ, इसे एक सम्मान समझे। ह्यूम कहता अगर तुम लड़ने आए हो तो फालतू बातें करना बंद करो और सीधे मुझ पे हमला करो। तो मन में कहती माँ ग्यूम गैंग के लिए सबसे बुरा मुकाबला सामने आ गया है। हेलिना के चार्म एबिलिटी से मर्दों पे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। ये ऐसी दुश्मन नहीं है जिसे तुम ताकत के दम पे हरा सको। अब तुम क्या करोगे माँ ग्यूम गैंग? हेलिना कहती
कहती है स्लेव ऑफ लव, जब तक गिर न जाओ तब तक फाइट करो। वो सभी स्लेव कहते हैं लेडी हेलिना के प्यार से मेरा दिल भर उठा। ऐसे उन लोगों के पावर में बूस्ट हो जाता है और उसमें से एक जाके ग्यूम पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन पलक झपकते ग्यूम उस पे अटैक कर देता है और वो भी इस फाइट का पूरी तरह से मजे लेने के लिए तैयार होता है और एक के जबरे पे किक कर देता है और वो काफी आसानी से सबको हराते हुए आगे और बढ़ता है। हेलिना कहती है ओ माय, क्योंकि वो काफी सारे वॉरियर को ढेर कर चुका होता है। हेलिना मन में कहती है मैंने सुना था कि उसने नाइन टेल फॉक्स को भी बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की बात है। मैंने अपने वॉरियर को बहुत ही सोच समझ कर चुना था और अपने हाथ से उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, फिर भी वो उसे छू तक नहीं पा रही है। माँ ग्यूम गैंग, मुझे हर हाल में तुम्हें अपना बनाना होगा। और अपने चार्म एबिलिटी से अटैक करती है जिसे ग्यूम भी नोटिस कर लेता है, उसके अटैक से बच जाता है और कहता है ये क्या है। हेलिना कहती है बच क्यों रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और हंसने लगती है और काफी सारे हाथ से अटैक करते हुए कहती है इन सबसे बच के दिखाओ। लेकिन ग्यूम उन सभी से बचते हुए उसके वॉरियर पे भी अटैक कर रहा होता है। कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है और पंच बनाते हुए जमीन पर जबरदस्त पंच कर देता है। हेलिना उसे ही देख रही थी तभी उसकी तरफ एक चट्टान बढ़ता है जिसे वो बच जाती है, लेकिन ग्यूम फिर से चट्टान फेंकने के लिए तैयार रहता है। उस पर लगातार चट्टान को फेंकते हुए अटैक करने लगता है। हेलिना कहती है अरे तुम तो बहुत ही जंगली हो, ऐसे में तुम्हें अपने साथ आसानी से नहीं ले जा सकती। कहती है समन क्यून फेरमोन वीप, अपने हंटर के साथ उन सभी चट्टान के टुकड़े करने लगती है और वहाँ पे एक शॉक वेव से बच जाता है। मेफिस्टो नाइन टेल को लेते हुए पीछे गौर हो जाती है। हेलिना कहती है ये कैसा है। उसके सर्वेंट कहते हैं लेडी हेलिना आई लव यू सो मच, लेकिन ग्यूम को इससे फर्क नहीं पड़ता। हेलिना का वीप ग्यूम को चारों ओर से लिपट लेता और ग्यूम कहता क्या ये एक बड़ी सी नॉर्मल चाबुक नहीं है, और तिरछी स्माइल करते हुए उसे पकड़ लेता है तो उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे हेलिना भी हैरान होती है और उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए पूरे जान लगाने लगती है। मन में कहती नहीं नहीं, क्या वो क्यून फेरमोन का वीप का यूज कर रहा है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, नामुमकिन। लेकिन क्या तुम्हें लगा था कि मैंने सिर्फ चाबुक को हमला करने के लिए बुलाया था? ये तो बस पूरे इलाके में गुलाबी रंग के फेरोमोन्स को फैलाने के लिए है, फेरोमोन कन्वर्जन, जिसे पूरा गुलाबी रंग उसके ऊपर ही गिरता है। फिर तो मन में कहती है माँ ग्यूम गैंग मुझे मत बताओ कि वो पकड़ा गया, मुझे सच में लगा था कि उसके सोल को थोड़ा कुचलना जरूरी था, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो हेलिना की गुलाम बन जाए। हेलिना नीचे आते हुए कहते मैंने बहुत ज्यादा मैजिक पावर का यूज कर लिया है, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। एक कहता है लेडी हेलिना, हेलिना उसमें से उसके पूरे लाइफ पावर को सोख लेती है, वो बाकी गुलाम के साथ भी ऐसा ही करती है और आगे बढ़ते हुए कहती है मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, तुम ही हो जिसने मुझे इतना करने के लिए मजबूर कर दिया माँ ग्यूम गैंग। हेरानिस कहता ओ माय, तुम तो अभी भी अपने बात पे अड़े हुए हो। हंसते हुए कहते तुम तो मुझे लगातार हैरान कर रहे हो। ग्यूम मन में कहता डैम इट, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रहा। हेलिना कहते मुझे इसे साफ सुथरे तरीके से खत्म करना होगा, किसी पावरफुल चीज के साथ। मेफिस्टो हेरानिस कहती ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं, क्या है उस बीच की अल्टीमेट स्किल है? रुको चलो ना, कुछ भी हो जाए, तुम ऐसी चीज का यूज बाहर नहीं कर सकते, यहाँ पे हर कोई देख सकता है, ऐसा मत करो। लेकिन वो जाके ग्यूम को किस कर देती है, जिससे मेफिस्टो को काफी बड़ा झटका लगता है। इससे ग्यूम की बॉडी उसके कंट्रोल में आने लगता है और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है और काफी हैरान हो जाता है और कहता मैं पावर से भरपूर हूँ, एनर्जी का वो तेज उछाल मुझे महसूस हो रहा है और ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं जिंदगी भर इसका मजे लूंगी। मेरे स्लेव अपने हाथ को पैर पकड़ाते हुए कहती है मेरे पैर को चूमो। स्लेव माँ ग्यूम गैंग। ग्यूम बिल्कुल शांत खड़ा होता है और हेलिना हंस रही होती है। तभी ग्यूम कहता है तुमने लड़ना बंद क्यों कर दिया? इससे हेलिना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ग्यूम के पंच उसके फेस तक पहुंच जाता है और कहते तुम अभी पूरी तरह से ठीक कैसे हो? तभी ग्यूम का पंच उसके फेस पे पड़ता है। ग्यूम के उस पंच से जबरदस्त शॉक निकलते हुए काफी दूर की ओर जाके गिरती है। इससे हेलिना दूर की ओर जाके एक जगह गिरती है जहाँ पे धूल हो जाते हैं। अपने मन में कहती है ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे? वो मेरे फेरोमोन्स के सामने बिल्कुल ठीक कैसे रह सकता है? ग्यूम के सीरियस लुक को देख के वो भी घबरा जाती है। ग्यूम अपना फिर से पंच बनाता है जिससे हेलिना हंसने लगती है और कहती है मैं कभी अपनी जान के भीख नहीं मांगती, इसलिए मार दो। और ग्यूम के पंच उसके काफी पास पहुंच जाता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन हम देखते वो अभी भी जिंदा होती है जिससे वो हैरान होती है क्योंकि ग्यूम अपने पंच उसके बगल में मारा होता है। कह रहा तुम मजेदार हो, मुझे क्यों मारोगे? पहले तो उसे हैरान से देखती, फिर कहती क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम काम पूरा नहीं करोगे तो मुसीबत तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। इसे ग्यूम हंसने लगता है, कहता कमजोर लोग इसी तरह सोचते हैं। और वो कहती है खैर खैर क्यों? ये सुनने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ये तो एनोइंग है। उसके हरकत को देख के ग्यूम को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने स्लेव को आजाद करते हुए कहती है फेरोमोन कंट्रोल ऑटो रिलीज। हेलिना, अब बताया जाता है हेलिना अब लड़ नहीं सकती और हेलिना कहती है तुम किसके तलाश में हो? हेलिना हमारे ग्यूम के प्यार में पड़ चुकी होती है। ऊपर मेफिस्टो होती है जो कहती है लगता है अब सब कुछ साफ हो गया है। और नीचे आते हुए कहती है हमें चलना चाहिए। ग्यूम उसके बालों को पकड़ लेता है, कहता है किसने कहा कि तुम ऑर्डर दे सकती हो? और अपने मन में कहती है मैंने तुम्हारी मदद कर ली, अपना अहंकार एक तरफ रख दिया और वो सच में। और वो दोनों को देखते हुए कहती फिर भी मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि उसने हेलिना के चार्म का विरोध किया। मैं कहूंगी नहीं, मुझे पूरा यकीन है। उस शख्स के दिमाग में सिर्फ दो ही बात है, लड़ना और उसके पेरेंट्स। उस समय ग्यूम के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रहा होता, मैं सब कुछ को तहस नहस कर दूंगा। लड़ो, लड़ने के जुनून में डूबा हुआ दिमाग। और मेफिस्टो कहती लालच
लालच या बहकावे का उस पर कोई असर होने का मौका ही नहीं था। मुझे लगता है कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही बुरा था, लेकिन असल में इससे हेलिना के लिए हालात और भी बदतर हो गए। माँ ग्यूम गैंग ये शख्स तो सच में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाल का है, ना तो कुछ भी नहीं है। हेलिना कहती है ठीक है, ग्यूम कहता है चलो ये करते हैं। इसे मेफिस्टो हैरानी से कहती है क्या करना है। ग्यूम कहता है उसने ऐसा कहा था जैसे वो खास तौर पर मुझे ही ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हो, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो अपने मॉन्स्टर का यूज करके मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करे। इसे मेफिस्टो उसे देखती है और हेलिना अपने मन में कहती है रोज के आसपास क्यों मंडरा रही है। ग्यूम कहता है क्या तुम अभी शुरू कर सकती हो। हेलिना हंसते हुए कहती है बिल्कुल मैं तुरंत शुरू करूंगी, और उसे लिपट जाती है जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आता। ग्यूम कहता है तुम ये क्या कर रही हो। हेलिना कहती है मैं अपने स्किल का यूज कर रही हूँ, मुझे पहले अपने फेरोमोन को एक्टिवेट करना होगा। ठीक है फिर चलो चले ऑन। जिससे उसका फेरोमोन बढ़ने लगता है। कहती है सिग्नल कमजोर है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर के बॉडी में मेल हार्मोन्स की कमी है। उन्हें ढूंढते हुए कहती है वो मुझे मिल गए। ग्यूम कहता है अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, जो खुद को ये काम करने वाली डीमन बताती है वो तो खुद एक सिनर से भी कम काम का है। मेफिस्टो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ढूंढने में अच्छी नहीं हूँ। हल के बारे में मेरे 3 डायमेंशन की जानकारी किसी भी सिनर के मुकाबले बिल्कुल ही अलग ही लेवल पर है, समझे। एक पल के लिए खामोश हो जाती है, मन में कहती है मैं अभी किस बात की बढ़ावा कर रही थी। हेलिना कहती है रुको एक मिनट, मुझे वो मिल तो गए हैं लेकिन हालात अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वहाँ पे जैक डारी पर वो लड़की पहुँच जाती है। हेल में किसी को देखकर सच में खुशी होना रेयर है, लेकिन मुझे खुशी है चलो मिलजुल कर रहे। और वो उनके पेरेंट्स को पकड़ने लगते हैं, जिससे उसके पेरेंट्स आंख बंद कर लेते हैं। वो हंस रही होती है। तभी एक कहता है कि उसके विंग्स होता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है और वो जाके जमीन पे गिरती है और कहती क्या। जब उसके पेरेंट्स आंख खोल के देखते हैं तो हम वहाँ पे एक शख्स को देखते हैं जो उन्हें काफी गुस्से में देख रहा होता है। इस बेबी मम्मी काफी घबरा जाता है, कहता है स्फिंक्स गर्ल भागो भागो, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका सामना करना हमारे एबिलिटी से परे है। स्फिंक्स गर्ल हंसते हुए कहते मुझे पता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बस इस मिशन को पूरा कर लूं, मैं भी ऑफिसर रैंक पे प्रमोट हो सकती हूँ, लेकिन टाइम आउट। इससे जैक द रिपर भी कांप रहे होते और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो शख्स अपने शॉट से अटैक करते उसके बॉडी को 2 टुकड़े कर देता है। ग्यूम के पेरेंट्स इससे कांप रहे होते हैं। बेबी मम्मी कहते हैं फिलहाल हमें सबसे पहले जिंदा रहना होगा। स्प्रिंग्स गर्ल कहती है ठीक है सरेंडर करते हैं। कहती है एक्सक्यूज मी सर, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। वो शख्स कहता है क्रिमिनल को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। स्प्रिंग्स गर्ल हैरान होती है और वो शख्स कहता है तुम सभी क्रिमिनल यहीं पे मारोगे। उनके पेरेंट्स अपने आंखों को बंद कर लेते और कहते हैं ग्यूम गैंग। तभी हमारा वहाँ पे ग्यूम लैंड करता है, हम उसके चेहरे पे गुस्सा साफ देख सकते हैं। तभी वो तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कहते हैं क्या हम बहुत देर कर चुके हैं। तभी ग्यूम का ध्यान दूसरी ओर जाता है तो वहाँ पे स्प्रिंग्स गर्ल पड़ी होती है जो कहते हैं ग्यूम गैंग और हंसने लगती है। फिर कहते लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी है ना, अगर तुम उस शख्स से टकरा जाते तो तुम्हारा भी काम तमाम हो जाता। वो एक मॉन्स्टर है एकदम सन की, वो लड़का तुम्हारे पेरेंट्स को ले गया, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ और हंसने लगती है। ग्यूम काफी गुस्से में कहता है वो किस रास्ते से गया। हेलिना कहती है वो मर चुकी है। ग्यूम काफी सीरियस हो जाता है। हेलिना कहती है वो शख्स लगता है यहाँ आते समय कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर से स्कैन कर लूं। ग्यूम कहता हाँ। हेलिना मेफिस्टो को देखते हुए कहती तब मुझे अपने फेरोमोन को फिर से चार्ज करना होगा। तो क्या तुम्हारा कहना है कि बस हम दोनों को थोड़ा सा अकेले में समय मिल जाए। ग्यूम कहता है इसके लिए समय नहीं है, मेरे पेरेंट्स को अभी चोट लग सकती थी, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। तभी नाइनटेल एक तरफ इशारा करती है और कहती ठीक है उस तरफ चलो चलती है। ग्यूम हैरानी से नाइनटेल को देखता है, तभी वो अपने फॉक्स पावर को रिलीज करती है। वो दोबारा खड़ा हो जाती है लेकिन वो दोबारा बैठ जाती है। कहती तुम ऐसा कर सकते हो। ग्यूम उसे पकड़ते हुए कहता है वो करो, तुमने इसे शुरू से क्यों नहीं यूज किया। मेफिस्टो कहती लगता है तुम्हारी योकाई पावर आखिरकार थोड़ी ठीक हो गई है, क्या तुम बदले हुए रूप में भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ग्यूम कहता अच्छा तो ये यूज का है तो चलो चले। टीना भी उसमें बैठते हुए कहती है मैं फॉर्मोन चार्ज करूंगी और उसका टेस्टिंग भी करूंगी। ग्यूम कहता तुम जो चाहे करो, अगर तुम स्लो हो गए तो हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। टीना कहती वो ठंडी मर्दाना निगाह है, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा प्यार है। ग्यूम कहता चलो चले। मेफिस्टो को यहीं पे छोड़ देता है जिससे वो कहती है मेरा क्या। फिर वो भी उड़ के उनके साथ जाने लगती है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखता है, वो शख्स कहता तुम सभी सीनर हो और वो ग्यूम के पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं, जिसे ग्यूम के पेरेंट्स काफी डरे हुए लग रहे होते हैं। और स्फिंक्स गर्ल कहती है जब उसका ध्यान भटक रहा था चलो चले, लेकिन तभी वो शख्स इस पे अटैक कर देता है। जो अटैक आके स्फिंक्स गर्ल को लगता है वो जबरदस्त चीख मारने लगती है और वो अटैक करने के बाद उसके पेरेंट्स को ही देखता है। उसका नजर काफी खौफनाक लग रहा था जिसे उसके पेरेंट्स कहता है प्लीज हमें छोड़ दो। वो शख्स कहता है क्या आप ठीक हो, जिससे वो दोनों हैरान होते हैं। वो शख्स कहता है आप तो घबराए हुए लग रहे हो, चिंता मत करो, मुझे पहले से पता था कि आप सिनर नहीं हो, मेरा नाम बेलिस है, मैं एक हीरो हूँ, मैं अकेले सफर करने का इतना आदी हो गया हूँ कि दूसरों का ख्याल रखना ही भूल गया। और वो तीनों आगे को बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ग्यूम के पेरेंट्स थक जाते हैं। बेलिस कहता ठीक है चलिए थोड़ा आराम कर लेते हैं, मुझे अकेले यात्रा करने की आदत हो गई है कि मैं दूसरों का ख्याल रखना ही भूल गया हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और माँ योंग मिन मन में कहते हैं वो देखने में बुरा इंसान नहीं लगता, लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ, वो डरावना है। और हिम्मत करके पूछता है फिर भी कम से कम तुम्हें कोई और सिनर तो नहीं मिला, और हंसने लगता है। बैलेंस कहता है उनसे हमें दूरी बनाए रखे। मैं उनसे बचते हुए
हुए आगे बढ़ा। मैं अच्छाई और बुराई का पता लगाने वाले एबिलिटी से आसपास मौजूद सीनर का महसूस कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स कहते क्या ऐसी भी कोई एबिलिटी होती है? बैलेंस कहता मुझे आप में इसका एहसास हुआ। सच कहो तो मैं हेल में पहली बार अच्छे लोगों को देखा है। क्या करना चाहिए? मैं एक बहुत ही बड़ा सीनर को सजा देने आया हूँ, लेकिन फिर उस समय का देखते जब उसको यहाँ पे बुलाया जाता था, एक लेडी कहती हीरो तुम्हारा असली मिशन डीमन किंग को नहीं मारना है। बैलेंस कहता है कि आपका मतलब है कि डीमन किंग से भी कोई बड़ी बुराई है? वो गर्डस कहती नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। कमजोरों को बचाना यही सच्ची मकसद है और एक हीरो का कर्तव्य है। बैलेंस कहता तुम सही हो, मैं एक हीरो के तौर पर मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वोंग सेओने कहती है थैंक यू और मा योनमिन कहते हैं हेल में आने के बाद ये पहली बार है जब किसी ने हमारे लिए इतनी दया दिखाई है। हीरो असल में हमारा एक बेटा है, वो दुबला पतला और कमजोर है। हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी जिंदा है या नहीं। बैलेंस मन में कहता इनका बेटा हेल में गिर गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बुरी घटना भी हो सकती है। और वो कहते ये हमारी बेशर्मी है, लेकिन बैलेंस कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे को भी बचाऊंगा। इसे वो कहते थैंक यू सो मच। और वो खड़ा होता और कहता हीरो। बैलेंस कहता वो आ रहा है, एक ऐसा बिंग जिसका ऑरा बहुत ही भयानक है। डीमन किंग नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है, मैं उससे मुकाबला करूंगा, तुम वहाँ पे पीछे छुप जाओ। मा योंगमिन कहते क्या हमें छिप जाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए? बैलेंस कहता नहीं, मुझे डट कर लड़ना होगा, मैं एक हीरो हूँ। फिर भी वो तेजी से करीब आ रहा है, अभी छिप जाओ। वो दोनों छिप जाते और कहते हीरो प्लीज बी केयरफुल। इससे वो स्माइल करता है, कहता है कितना दिन हो गए, मुझे ऐसा कब महसूस हुआ था जब से गॉड ने मेरी बातों का जवाब देना बंद कर दिया, तब से नहीं। आ जाओ इविल कहीं के। अभी हम देखते हमारा ग्यूम वहाँ पे पहुँच जाता, उससे देख रोशन हो जाता और वो उससे विलन की तरह नजर आ रहा होता। नाइन टेल भी उससे ही घुरा रहा होता, ग्यूम भी उसे ही देख रहा होता। कहता वो रहे वो। ग्यूम उसे देखता और बैलेंस कहता तुम इससे आगे नहीं जा सकते। ग्यूम आगे बढ़ते हुए कहता तुम वही हो किडनैपर। इससे उसके पेरेंट्स उसे देखने लगते हैं और काफी हैरान होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं।